हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आरपीएससी द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा आयोजित का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 17 जुलाई 2025 को। तो आप आपके ऑनलाइन फॉर्म अब यहाँ से सेकंड ग्रेड के लिए जो भी एलिजिबल हैं, कुल पोस्ट यहाँ पे 6500 है। उन सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे जो भी आवेदन करना चाहते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से अब कर सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार फिल करने हैं, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, आरपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन का, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी जारी किए गए हैं वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको आना है 17 जुलाई की, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जारी की गई है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे आप। यहाँ आप देख सकते हैं 17 जुलाई 2025। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है फॉर सीनियर टीचर कंपटीशन एग्ज़ाम 2025। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत यहाँ पे टीएसपी एंड नॉन टीएसपी एरिया में टोटल 6500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो भी रिक्रूटमेंट है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पदवार आप यहाँ पे देख सकते हैं, विषयवार भी आप यहाँ से देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में टीएसपी में कितनी वैकेंसी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, और टोटल पद यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी टीएसपी नॉन टीएसपी का वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे जिस भी पोस्ट के लिए जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है इस पीडीएफ फाइल में। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषय के लिए ग्रेजुएट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइजेशन बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, अपनी यहाँ पे जो एजुकेशन है उसको देख लें पहले, उसके बाद ही यहाँ पे आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल होने वाला है वो होने वाला है L11 एंड आपकी जो ग्रेड पे होगी वो होगी 4200 रुपये। 2 साल के लिए आप परीक्षा काल में फिक्स दे आपको वेतन मिलेगा। आयु सीमा आप यहाँ देख सकते हैं 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, इसी के अंदर अगर आप आते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा या कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम आयु में देय छूट भी है, उसको आप रीड कर लीजिए सारी कंडीशन को। उसके बाद सबसे पहले हम चलेंगे अब एसएसओ आईडी पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पर टाइप करना है sso.rajasthan.gov.in। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पहले से एसएसओ आईडी बनाई हुई है तो आपको यहाँ पे आपकी सबसे पहले एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन दिया हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले यहाँ पे जनाधार से आपकी जो भी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। आपको यहाँ पे जनाधार नंबर डालना है, देन नीचे की डिटेल ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी आपकी जो भी है उसका, आपका यूज़र नेम आ जाएगा, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे फिर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके एसएसओ के होम पेज पे आपको आ जाना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे फर्स्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऐप्स का, सेकंड ऑप्शन रहता है यहाँ पे सिटीजन ऐप्स का। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, अगर ये नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अदर एक्टिव ऐप्स का, उस पर आप क्लिक करेंगे नीचे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ क्विक सर्च में जाके भी रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद अगर आपने अभी तक ओटीआर की ई-केवाईसी दोबारा नहीं करी है या पहली बार ओटीआर कर रहे हैं तो उस ओटीआर की प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए फीस का पेमेंट करते हुए, फीस तभी पेमेंट करनी है जब फर्स्ट टाइम ओटीआर कर रहे हैं। अगर आपने पहले ओटीआर किया हुआ है एंड वापस से ई-केवाईसी कर रहे हैं तो आपको उसमें फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे सेकंड ग्रेड टीचर सेकेंडरी एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम 2025 का यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑनगोइंग यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो गया है ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास जिस भी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे एलिजिबल हैं आपकी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा ओटीआर डाटा रिव्यू का। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि सारी डिटेल आपकी सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करके उसे थोड़ा सा अपडेट कर लेना है आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम मिलेगा, मेल फीमेल, फादर्स नेम,
डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, बेंचमार्क जो भी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो फिल चीज़ नहीं मिलेगी वो होगा मदर्स नेम। तो आपको यहाँ मदर नेम सबसे पहले फिल कर लेना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन हम एक साथ फिल कर लेंगे। यहाँ पे बेंचमार्क में दिव्यांग श्रेणी दी गई है कि कौन सी दिव्यांग श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन मिला हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जब आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे तो उप श्रेणी ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन नहीं होगी। आप जब यहाँ पे कोई श्रेणी सेलेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे आगे की उप श्रेणी सेलेक्ट होगी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे फिलअप मिलेंगे। जैसे आप मैरिड हैं तो उसके बाद आपकी शादी कब हुई है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। जीवन साथी का नेम क्या है, जीवन साथी के पिता का नाम क्या है जिसका फॉर्म भर रहे हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पे शादी की तारीख, उसके बाद जीवित बाल बालिकाओं की संख्या एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखिए कि 1 जून 2002 से पहले आपके जो भी बच्चे थे उनकी संख्या आपको बॉर्न बी फॉर्म में भरनी है। उसके बाद 1 जून 2002 के बाद जो भी बच्चे आपके पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, उनकी संख्या आपको बॉर्न आफ्टर में भरनी है। तो टोटल उनका जो ऑटोमेटिक है वो थर्ड वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर आप आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी OTR से फैच होके आ जाएगी। आधार आपका है, पासपोर्ट नंबर देना चाहें तो आपकी इच्छा है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जनाधार आईडी है, ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी जनाधार से अगर आपने OTR किया है तो। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन, आप यहाँ पे देख लीजिए आप क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, TSP से हैं। अगर नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार, तो यहाँ पे आपको देख लेना है आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपकी पंक्ति में लाइन है फर्स्ट डाल दीजिए, सेकंड डाल दीजिए, एड्रेस लाइन थर्ड डाल दीजिए। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट मिल जाएगा आपको यहाँ पे इजीली। ड्रॉप डाउन मेनू में आप जैसे क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी डालनी है, पिन कोड, नज़दीकी पुलिस थाना डालना आपकी इच्छा है अगर आप डालना चाहें तो। अब हम यहाँ पे इस वाले पेज की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिल कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर ली है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है। एड्रेस आ गया है, सारी चीज़ें आ गई है, मदर्स नेम, जीवन साथी का नाम, जो भी शादी की तारीख है वो सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। एंड सिंपल आपको नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़नी है जिस पे स्टार लगा हो, रेड स्टार लगा हो। अगर आप उसे छोड़ेंगे तो ये आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें एक मैसेज देगा, गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज़ कन्फर्म। तो आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपकी डालनी है। बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, विलेज, सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री आपको यस या नो में आंसर करना है, नो कर दीजिए। यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, गृह ब्लॉक, तहसील, विलेज सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है। ये स्टार मार्क नहीं है, जो स्टार मार्क है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करें, बट अगर आप ये यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे स्पेशल कैटेगरी, आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है। तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करना है, यस या नो में आंसर करना है। यस करेंगे तो आगे वाला कॉलम ऑटोमेटिक ओपन होगा जिसमें आपको सर्विस स्टेटस डालना होगा। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यस या नो में आंसर करना है आपको यहाँ पे। अगर हैं तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन टाइप में यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, क्या आप NCC कैडेट हैं, प्रशिक्षक हैं, तो यस या नो में आंसर कीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, प्रिजनर है पूर्व, तो आपको नो कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या सरकार सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, तो आपको यहाँ पे यस या नो में आंसर करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आगे की चीज़ें बंद हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सर्विस नेम कौन सी है, सेंट्रल के एम्प्लॉय हैं, स्टेट यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल और अदर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब अदर की बात हो रही है, राजस्थान गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। या राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पंचायत समिति के हैं, PSU के हैं या जिला परिषद के हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है ना, आगे की चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। इनकेस यहाँ पे हम अभी नो कर रहे हैं। उसके बाद इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, क्या इन एडिशनल कैटेगरी में से आप कोई बिलोंग करते हैं। अगर यस तो आपको नो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, देन आपको सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन का कॉलम मिलता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। अब आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन में हमने देखा था कि सेकंड ग्रेड के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स डालने हैं आपके। जैसे सेकेंडरी डालनी है, सीनियर सेकेंडरी कब करी है, ग्रेजुएशन कब करी है। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का समूह डालना है,
कौन से बोर्ड से करी है, रोल नंबर डालना है, रिज़ल्ट डालना है, ग्रेड या परसेंटेज में आपके टाइम ग्रेड थी, परसेंटेज थी वो मेंशन करना है, पासिंग ऑफ ईयर डालना है, उसके बाद परसेंटेज या ग्रेड डालनी है कि किस ग्रेड या परसेंटेज से आपने वो क्लास उत्तीर्ण करी है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फिल कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें फिल कर ली है, जो भी हमारी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो वो भी फिल कर दीजिए, डिप्लोमा किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी यहाँ पे अदर क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का फ़ायदा ये रहता है कि जब भी मान लो आपका चयन होता है तो बाद में आपको ये अलग से डिग्री जुड़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मार्कशीट सामने रखनी है तभी आपको यहाँ पे ये डिटेल फिल करनी है। यहाँ मैंने अभी सिर्फ डेमो के रूप में ये जो डिटेल्स है ये फिल करी है। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अगर आपने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो। यस करेंगे तो ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आपको नो रहने दीजिए। नेक्स्ट बटन पे सिंपल क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ओटीपी सेंड का एक मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। यहाँ हमारे पास ओटीपी प्राप्त हो गया है, हमें सिंपल यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। अब हमें सिंपल यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करते हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। तो हमें यहाँ पे इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे हमें थंब इम्प्रेशन, फिंगर इंस्पेक्शन जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, फोटो सिग्नेचर वगैरह वो अपलोड करने हैं। फोटो आपका OTR से आ जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिग्नेचर है वो आपको 20 से 50 KB की साइज़ होनी चाहिए। फाइल टाइप है JPG और JPEG। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है तो आपको यहाँ पे मिनिमम साइज़ होनी चाहिए 20 KB, मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए 50 KB। सेम साइज़ है यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करके आपने जहाँ भी सेव किए हुए हैं सिग्नेचर एंड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। और विजिबल बॉडी मार्क पे जो भी आपका बॉडी मार्क विजिबल है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे किसी के चेहरे पे तिल होता है तो आप लिख सकते हैं मोल ऑन फेस। अब यहाँ हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है, विजिबल बॉडी मार्क अपलोड कर दिया है। देन हमें सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते अब आपके पास रिक्रूटमेंट की डिटेल्स आ जाएगी, जो भी आपने नेम वगैरह फिल किया है, किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है, आपका OTR नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते हुए अपने सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कर लेनी है कि आपने ये सही फिल करी है या नहीं करी है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ब्लर की हुई है। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके पास OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पे आपको मेंशन करना है एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे सेकंड ग्रेड का सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम जो भी रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप किस प्रकार करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।